हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपये नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि उनको 25 सीट नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने वो बात तो हो गई, पैसे से आपने वोट खरीद लिया, लेकिन उसका असर देखिए। 202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है। माय मीडिया समाचार देख रहे हैं आप, मेरा नाम है काजल तिवारी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अक्सर एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो भाजपा और जेडीयू के नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हो, उन्हें लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है और नीतीश कुमार समेत पूरे बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 सीट से भी ज्यादा नहीं आएगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए गठबंधन द्वारा चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए, उस वजह से एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने पहले ही दावा कर दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, और देखिए कि ठीक वैसा ही हो रहा है, क्योंकि ये जो बहुमत है, ये जो 202 सीटें मिली है, वो स्वच्छ सीटें नहीं है, उसे खरीदा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के पैसे के बल पर और इलेक्शन कमीशन के बल पर ये तमाम सीटें खरीदा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि अब बिहार में जो सारा सत्ता का काम होगा वो गुजरात से हैंडल किया जाएगा, गुजरात द्वारा बिहार सरकार को कंट्रोल किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का, आप इस वीडियो में देखिए। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपये नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि उनको 25 सीट नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने वो बात तो हो गई, पैसे से आपने वोट खरीद लिया, लेकिन उसका असर देखिए। 202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो दिल्ली यहाँ पटना में बैठेंगे, और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। बिहार के बच्चों के, बिहार की चिंता कम और गुजरात की चिंता ज़्यादा होगी। ये बात, इस बात की भविष्यवाणी जन स्वराज ने पहले की थी, और आने वाले समय में आप देखेंगे आपको इस सरकार का सही चाल चरित्र और चेहरा दिखेगा। इसको बिहार का कोई व्यक्ति जरूर चलाएगा, लेकिन उसकी जो लगाम होगी, उसको चलाने वाले लोग होंगे वो गुजरात के लोग होंगे। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो उन्हीं लोगों ने सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, सरकारी संसाधन के बल पर, ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का मैंडेट आया है सरकार भी वैसे ही आपको दिखेगी।